एवरीवन, इस वीडियो को हम सेक्शन 43 से शुरू करने वाले हैं। सेक्शन 43 बात करता है कि अगर कभी भी अरेस्ट की जाएगी तो वो किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है तो उसको किस प्रकार से, किन चीज़ों को फॉलो करते हुए उसको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, सो इसमें कहा जा रहा है, देखिए, अरेस्ट पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी की जा सकती है और किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा भी की जा सकती है। ये हम ऑलरेडी देख करके आ चुके हैं ऊपर हमारी प्रीवियस वीडियो में। वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप जा कर के वो भी देख सकते हैं। सो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी पुलिस ऑफिसर या फिर अदर पर्सन जो भी वहाँ पर अरेस्ट करने आया है, वो एक्चुअली टच कर सकता है और कन्फाइन कर सकता है बॉडीली उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया जाना है। और यदि वहाँ पर ऑलरेडी उस व्यक्ति ने सबमिशन कर दिया है, ऑलरेडी सबमिट कर दिया है खुद को, तो वहाँ पर वो उसको कस्टडी में ले लेगा। अब सबमिशन किस चीज़ पर? जब वो बोलता है कि हम आपको अरेस्ट करने आए हैं बाय वर्ड्स और बाय एक्शन, और व्यक्ति अपने आप को सबमिट कर देता है, तो कहा जाएगा कि वहाँ पे उसने उसका अपना सबमिशन कर दिया है। ठीक है, तो इस पर भी अरेस्ट किया जा सकता है और उसको टच करके और फोर्स से कन्फाइन करके उसको अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद अगर सिचुएशन ऐसी है कि जिसको आप अरेस्ट करने आए हैं वो व्यक्ति विमेन है और विमेन को अरेस्ट किया जाना है, और वहाँ पर ऐसे सर्कमस्टांसेस ना हो जो कि कॉन्ट्ररी इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हम इसको बोलेंगे और ओरल सबमिशन मांगेंगे इससे कि भाई हम आपको अरेस्ट करने आए हैं और आप सबमिट कर दीजिए खुद को, और वो अरेस्ट नहीं करवाएंगे खुद को, और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वहाँ पर उन्हें लग रहा है कि भाई फोर्स यूज़ करना ज़रूरी हो जाएगा, तो वहाँ पर उसे अरेस्ट करने के लिए एक विमेन पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है। अगर विमेन पुलिस ऑफिसर हैं तो वो अरेस्ट कर सकती हैं, और यदि विमेन पुलिस ऑफिसर नहीं हैं तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस ऑफिसर उनको टच नहीं करेगा। सो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि अगर किसी भी विमेन को आपको अरेस्ट करना है तो पुलिस ऑफिसर का विमेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद सेकंड में कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, वो फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहा है अरेस्ट करवाने से खुद को, और अटेम्प्ट कर रहा है कि वो इन्वेड कर दे और अरेस्ट ना हो पाए, तो जो पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई अदर पर्सन है, कोई प्राइवेट पर्सन है, वो सारे नेसेसरी मीन्स को यूज़ कर सकता है उस अरेस्ट को करने के लिए। इसके बाद कहा जा रहा है, देखिए, मान लीजिए कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है या फिर कोई ऐसा ऑफेंडर है जो कि रिपीट पर क्राइम्स को करता है, और जो ऑफेंस है उसका नेचर या उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति एज अ ऑफेंडर लेकर के आया जा रहा है, उसको उसकी सुरक्षा में ध्यान रखते हुए, या फिर जहाँ जो क्लाइमेट है या जो सर्कमस्टांसेस हैं, पूरे एनवायरनमेंट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति को थोड़ा सा बंदिशें लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर इन सभी चीज़ों को देखते हुए हैंडकप्स का यूज़ कर सकता है। ठीक है, जब वो अरेस्ट कर रहा है उस व्यक्ति को और प्रोड्यूस कर रहा है उस व्यक्ति को बिफोर द कोर्ट उस वक्त, और यदि वो एस्केप कर चुका है कस्टडी से तो उसको भी वहाँ पर वो हैंडकप्स में लेकर के आ सकते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, या फिर टेररिस्ट एक्ट किया है, या फिर ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व रहा है, या फिर इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन में इन्वॉल्व रहा है, या फिर मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स, करेंसी नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, इस प्रकार के ऑफेंसेस में कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से भी ऐसा माना जाता है कि सम्मिलित रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम उसको अरेस्ट करते वक्त या फिर उसको प्रोड्यूस करते वक्त हम हैंडकफ्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक सेफ गार्ड दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी चीज़ें दी हुई हैं कि आप नेसेसरी मीन्स का यूज़ कर सकते हो अरेस्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर देंगी कि आप उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से इस सेक्शन में कोई भी चीज़ आपको ये राइट नहीं देती है, अनलेस एंड अनटिल उस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस ना किया हो जो कि डेथ से या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से पनिशेबल ना हो। तो अगर इतना कोई हीनियस क्राइम है तो उसको अरेस्ट करते वक्त अगर उसकी डेथ कॉज हो जाती है तो ही वो एग्जेम्प्टेड हो सकता है। इसके बाद एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को छोड़ करके किसी भी विमेन को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और जहाँ पर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं
वहाँ पर विमेन पुलिस ऑफिसर आएंगी और एक रिटन रिपोर्ट बना करके प्रायर परमिशन ली जाएगी मजिस्ट्रेट की, ठीक है, जो कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हो सकता है उस लोकल जुरिडिक्शन का। किस लोकल जुरिडिक्शन का? जहाँ पर वो ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर अरेस्ट किया जा रहा है, वहाँ की उनकी परमिशन ली जाएगी और विमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस अरेस्ट को किया जाएगा, अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 44, जिसमें हम बात करते हैं सर्च ऑफ प्लेसेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। ठीक है, जब एक व्यक्ति अरेस्ट करने आता है तो उस प्लेस की जहाँ पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति को उन्हें अरेस्ट करना है वो व्यक्ति हो सकता है, उसकी सर्च वगैरह कैसे की जाएगी उसके बारे में। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का वारंट मिला है और कोई पुलिस ऑफिसर है जिसके पास अथॉरिटी है कि वो अरेस्ट कर सकता है और उसको ऐसा कोई रीज़न टू बिलीव है, कोई ऐसा उसके पास रीज़न है या उसके पास इंफॉर्मेशन है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है वो एक पर्टिकुलर प्लेस में एंटर हो चुका है, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस में है, तो जो भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर प्लेस में रह रहा है या जो भी व्यक्ति इंचार्ज में हो उस प्लेस के, जब उस व्यक्ति से डिमांड किया जाएगा किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा जो कि अरेस्ट करने आया है या फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि उसको अंदर आने के लिए फ्री एंट्री दिया जाए, मतलब इजाज़त दी जाए और उसको वो सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई जाएँ जिससे वो सर्च कर सके वहाँ पर उस व्यक्ति के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए। सो इस चीज़ से हमें क्या समझ में आया कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा, प्राइवेट पर्सन के द्वारा या फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा किसी भी प्लेस को सर्च किया जाना है, उसके अंदर एंटर करना है, तो जो भी व्यक्ति रिसाइडिंग होगा या जो भी व्यक्ति इंचार्ज में होगा पहले हम उससे डिमांड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कहा जा रहा है अगर ऐसी परमिशन नहीं मिलती है, ऐसी एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है, और सब सेक्शन 1 में जब हमने डिमांड किया कुछ नहीं मिला तो ये चीज़ उस वक्त लॉफुल हो जाएगी कि जो भी व्यक्ति उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आया है या जो भी ऑफिसर आया है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि जो व्यक्ति को अरेस्ट करने आए हैं कि वो अगर वहाँ से चले गए तो वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी एस्केप करने की, तो ये लॉफुल होगा कि वो वहाँ पर एंटर कर सकते हैं उस प्लेस पर और उसकी सर्च कर सकते हैं और एंटर करने के लिए उस प्लेस पर वो ब्रेक ओपन कर सकते हैं किसी भी आउटर या इनर डोर को, ठीक है, किसी भी विंडो को। और ये चीज़ कब की जाएगी? जब आपने एक जानकारी वहाँ पर उनको दे दी थी उनकी अथॉरिटी की और वो किस लिए आए हैं उसके पर्पस की, ठीक है, और उन्होंने डिमांड किया था कि आप अपने आप को एडमिट करवा दीजिए, एडमिटेंस की, और उन्होंने नहीं किया। और यदि वो जो प्लेस है जिसको सर्च करने के लिए वो आए हैं वो फीमेल की ऑक्यूपेंसी में है, कोई अपार्टमेंट है, ठीक है, और वो जो फीमेल है वो व्यक्ति नहीं है जिसको अरेस्ट किया जाना है और कस्टम्स की वजह से वो पब्लिक में अपीयर नहीं होती है, तो जो व्यक्ति अरेस्ट करने आया है या जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आया है उधर, वो एंटर करने से पहले उस अपार्टमेंट में नोटिस देगा उस फीमेल को कि भाई उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ से विड्रॉ कर जाए, वो वहाँ से हट जाए और जो भी अरेस्ट करने के लिए रीज़नेबल फैसिलिटी है, रीज़नेबल चीज़ें उन्हें चाहिए पुलिस वालों को, वो उनको वहाँ पर अवेलेबल करवा दे। अगर वो नहीं करवाती है उसके बाद उनके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है पुलिस वालों के पास और उस व्यक्ति के पास, वो क्योंकि वो ब्रेक ओपन कर सकते हैं उस अपार्टमेंट को और उसमें एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले उनको उसको नोटिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी पुलिस ऑफिसर या फिर अदर पर्सन जिसको ऑथोराइज़ किया गया था, ठीक है, अरेस्ट करने के लिए, वो अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर ब्रेक ओपन कर सकते हैं किसी भी आउटर और इनर डोर को, जो अभी हमने देखा विंडो को, और वहाँ पर डिटेन कर सकते हैं एंटर करके उस व्यक्ति को। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन 45, जिसमें हम बात करते हैं परसूट्स ऑफ ऑफेंडर्स इनटू द अदर जुरिडिक्शन। सो इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, और विदाउट वारंट हम कब अरेस्ट करते हैं? जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ होता है, ठीक है, तो जब पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए उसको परस्यू कर सकता है इनटू द एनी प्लेस ऑफ इंडिया में, मतलब इंडिया में किसी भी जगह पर वो उसको पीछा करके उसको अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन 46,
इसमें कहा जा रहा है, देखिए, इसमें कहा जा रहा है नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। तो जितना रेस्ट्रेंट वहाँ पर अरेस्ट करने के ज़रूरी है, उस पर उतना ही रेस्ट्रेंट लगाया जाएगा जितना ज़रूरी है, जितना नेसेसरी है उसको प्रिवेंट करने से इसका एस्केप, केवल उतना ही लगाया जाएगा। उसके बाद उस पर इतना ज़्यादा रेस्ट्रेंट नहीं लगाया जाएगा कि उसका जो ह्यूमन राइट्स हैं वो वायलेट होने लगे।